क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज E फ्रॉम द पॉइंट O टू E जाहिर सा बात है ये एक स्क्वायर है a बाई टू तो ये मिला दोगे तो a ही हो जाएगा। तो O इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर है कि ना। तो ये मेरा AC जो डायगोनल होगा कितना होगा √2a होगा। तो AO कितना होगा √2a बाई 2 होगा है कि ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा √2a बाई 2 होगा है कि ना। मैंने लिख दिया उतना। अब मुझे पूछा है आप O से E जाने के लिए कितना काम करेंगे। O से E जाने के लिए कितना काम करेगा। कौन काम करेगा E। जो काम करेगा वो मेरा टेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्या दिया है ना Q0 इक्वल टू E दिया है कि ना। अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है रे भाई मेरा वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल है कि ना। इनिशियल टू फाइनल मैं कहां से कहां गया O से। तो वर्क डन फ्रॉम O टू E डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज है कि ना। यहां पे टेस्ट चार्ज कौन है E। तो यहां पे क्या हो जाएगा ना वर्क डन फ्रॉम O से E इक्वल टू E इंटू Q0 मतलब कितना है Q0 कितना है मेरा E है कि ना। तो E इंटू फाइनल पोटेंशियल मतलब कहां पे मैं फाइनली कहां पे गया E में है कि ना। तो VE माइनस VO है कि ना VO। तो मुझे क्या करना है पहले मुझे क्या करना है E पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है फिर A पॉइंट का O पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है फिर माइनस कर देना है ठीक है। तो पहले E पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे O पॉइंट का कैसे पोटेंशियल निकालेंगे ना। जो मल्टीपल चार्जेस का पोटेंशियल निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे कुछ इधर उधर का नहीं करेंगे। तो पोटेंशियल एट O क्या होगा पहले निकालो पोटेंशियल एट O फिर पोटेंशियल एट E पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एट O क्या होगा ना। पोटेंशियल एट O क्या होगा ना देखो O को कौन कौन पोटेंशियल देगा A का चार्ज देगा B का चार्ज देगा C का चार्ज देगा D का चार्ज देगा है कि ना। तो A में क्या चार्ज है प्लस Q माइनस Q प्लस Q चलो कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ना VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। अब 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं है कि ना कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा ये QA कितना है प्लस Q बाई AO है कि ना Q बाई AO। तो Q बाई AO माइनस क्योंकि B जो B में चार्ज हो माइनस है कि ना। तो ये माइनस Q बाई BO प्लस C में भी चार्ज माइनस Q है कि ना। तो ये भी माइनस ही होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव। मैं बार बार तब से बोल रहा हूं ठीक है। तो Q बाई CO प्लस Q बाई DO। अब देखो ये सब इक्वल है ना AO BO CO DO सब इक्वल है। देखो √2a बाई 2 इसको मैंने लेट ले लिया x ले लिया इसको मैंने x ले लिया। तो ये x होगा ये x सब तो x है ना। तो ये सब कट जाएगा ना देखो। तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 ना Q बाई x माइनस Q बाई x माइनस Q बाई x प्लस Q बाई x है कि ना। अब देखो सभी के सभी कट जाएगा देखो कट जाएगा देखो कटेगा है कि ना। तो बचेगा कितना 0। तो O का पोटेंशियल कितना आया 0। अब हमें E का पोटेंशियल निकालना है जैसे O का निकाले E का भी वैसा ही निकालेंगे समझ रहे हो। O का पोटेंशियल E का पोटेंशियल निकालते कैसे। E को कौन कौन पोटेंशियल देगा D देगा। D कितना पता है हमें तो VD कितना होगा VD कितना होगा कितना होगा 1/4πε0 QD मतलब Q बाई D है कि ना DE। वैसे VE कितना देगा VE ये वाला डिस्टेंस लेंगे है कि ना। ये वाला डिस्टेंस 1/4πε0 Q बाई CE है कि ना CE है कि ना। फिर A देगा पोटेंशियल। जब A देगा ये वाला डिस्टेंस लेंगे है कि ना। कौन सा A कितना होगा A डिस्टेंस कितना होगा देखो A डिस्टेंस कितना होगा ये A बाई 2 ये A है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा है कि ना। तो हाइपोटेनस क्या होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई A बाई 2 का होल स्क्वायर है कि ना। तो ये कितना आ जाएगा दिस AE इक्वल टू ना A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई
4 है कि ना का रूट ओवर, तो 5a² का रूट ओवर, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा √5a/2 है कि ना। ए जितना आएगा बीई भी उतना ही आएगा है कि ना, बीई भी उतना ही आएगा। देखो वो भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे ये डिस्टेंस सेम ही है कि ना, तो ए इक्वल टू बी आएगा। चलो तो अभी हम निकालेंगे ई पॉइंट पे पोटेंशियल, तो बीई क्या हो जाएगा ना, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD है कि ना, समझ रहे हो भाई है कि ना। चलो देखते हैं क्या क्या आता है क्या क्या नहीं, देखते हैं। तो VE कितना होगा ना, VE कितना आया बताइए, VE कितना आया ना, VE इक्वल्स टू देखो VA कितना होगा, VA कितना होगा बताइए, VA कितना होगा 1/4πε0, हाँ Q है कि ना, Q बाई A है कि ना, A VB कितना होगा -1/4πε0 Q बाई BE है कि ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस BC C भी नेगेटिव है कि ना, हम यहाँ पे VC निकालेंगे है कि ना, VC होगा ये, सॉरी यहाँ VC निकालेंगे तो -1/4πε0 Q बाई CE है कि ना, CE ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q बाई DE, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना भाई। अब देखो A का वैल्यू B का वैल्यू के साथ सेम है, बाकी सब सेम है तो कट जाएगा ना, A का वैल्यू B के साथ सेम है कि ना। वैसे देखो C का वैल्यू D के साथ सेम है, ये -a प्लस है, कट जाएगा। तो BEB कितना आ गया 0, मतलब कोइंसिडेंटली आ गया, हमेशा नहीं आएगा। तो आपको यहां पे VE 0 आ गया, VO भी 0 आ गया, तो वर्क डन कितना होगा ना, वर्क डन फ्रॉम O से E कितना होगा ना, स्मॉल e इंटू VE माइनस VO, तो ये कितना आ जाएगा ना, E इंटू 0 माइनस 0 तो 0। तो हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम जीरो पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल को जा रहे हैं, बात समझ रहे हो, हम जीरो पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल को जा रहे हैं, तो आंसर आपका 0 वर्क डन होगा। तो ये स्मॉल e कितना काम करेगा 0, बात समझ रहे। वैसा ही आपको इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करना, आप क्या करना, व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम O टू, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे F, ये आप क्वेश्चन बनाना खुद से, O टू F, वर्क डन फ्रॉम O टू F, ये वाला वैल्यू आप निकाल के मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। O टू F, व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम O टू F, ठीक है, इसी डायग्राम में।